वेलकम बैक। मैं हूं डॉक्टर पंकज और अभी हम लोग जो नीट बायोलॉजी 2024 का पेपर है उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग और डायरेक्ट इसके आंसर पे हम लोग टिक करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये देखिए जो कोड जिसके पेपर को स्कैन किया गया है वो है T6। तो इसी के आंसर हम लोग करने जा रहे हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए T6 में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कह रहा है कि फंगस का क्लासिफिकेशन हुआ है, फंगस को क्लासिफाई करना है और उसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज नहीं हुआ। तो अगर आप फंगस के क्लासिफिकेशन की अगर आप बात करेंगे तो कौन सा क्राइटेरिया यूज नहीं हुआ है वो पूछ रहा है ना। तो स्पोर फॉर्मेशन, आप जानते हैं भाई सेक्सुअल स्पोर होगा कि एसेक्सुअल स्पोर, टाइप ऑफ स्पोर तो इन्वॉल्व भी होता है ना। तो ये तो रहता ही है ना। फ्रूटिंग बॉडी का नाम आप जानते ही हो, ठीक है ना। तो फ्रूटिंग बॉडी भी होगा, ठीक। माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी भाई सेप्टेट है कि ए सेप्टेट है, ये भी इन्वॉल्व है। तो क्या इन्वॉल्व नहीं है? तो फंगस के क्लासिफिकेशन में मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व नहीं है। भाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फंगस क्या है? फंगस जो है वो हेट्रोट्रॉफ है, ठीक है ना। फंगस जो है वो तो स्वपोषी है ही नहीं, परपोषी, ये सब परपोषी होते हैं जितने फंगस हैं। तो वो तो मोड हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? चौथा। ठीक है, इसके अगले क्वेश्चन पे चलिए। एक मैचिंग कॉलम है, इसको जरा हम लोग देखते हैं और इसको आप ध्यान से देखिए, ठीक। जैसे देखिए न्यूक्लियोलस की बात कर रहा है, तो न्यूक्लियोलस आपको मालूम है कि न्यूक्लियोलस जो है वो साइट होता है स्मॉल और आरएनए सिंथेसिस की। तो एनसीईआरटी की डिट्टो लाइन है या साइट है एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस की। तो एक तो ये हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है ना। और आपको मालूम है कि ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य होता है भाई? फूड मटेरियल का स्टोरेज होता है। क्या होता है? फूड मटेरियल का स्टोरेज होता है, ठीक। अब गोल्जी एपरेटस की बात करोगे तो वो साइट होता है जहां पे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का सिंथेसिस होता है। तो एक बच गया है। और आपको मालूम है कि सेंट्रियोल में जब आप देखेंगे तो आपको कार्टविल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर देख लीजिए, एक का तीसरा है और इसका आंसर जो है वो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्या है? अगला है ट्रॉपिकल रीजन। अगर आप ट्रॉपिक्स की बात करेंगे तो ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेट एरिया के कंपेयर्ड में, है ना, आपको मालूम है कि जो स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा होने के क्या कारण है? ज्यादा होने के क्या कारण है? ठीक है। ये देखिए जरा एक ऑप्शन आपको दिखाते हैं, बस आप इसी के आधार पर यह सवाल कर सकते हैं। देखिए कह रहा है कि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट जो है वो ज्यादा सीजनल होता है, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में साफ सीजनल वेरिएशन आते हैं, ठीक है। शार्ट सीजनल वेरिएशन नहीं भाई, आप याद रखिएगा कि जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट होता है वो मोर सीजनल नहीं है। वो क्या है? वो लेस सीजनल वेरिएशन शो करता है, लेस सीजनल होगा, मोर नहीं होगा, ठीक है। तो बी आंसर तो नहीं हो सकता है। अब अगर बी नहीं हो सकता है तो ये देखिए इसमें बी है तो हमने इसको हटा दिया, बी नहीं होगा। इसमें बी है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। इसमें भी बी है तो ये आंसर नहीं हो सकता है। सीधी सी बात है, बचा कौन सा? बचा ये तीसरा वाला आंसर। तो इसका आंसर जो है वो थर्ड जाएगा, इसका आंसर थर्ड जाएगा, ठीक है। बी को हमने हटा दिया, बी नहीं होगा, क्योंकि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट जो है वो मोर सीजनल नहीं होता, वो क्या होता है? लेस सीजनल होता है। हमने सिर्फ एक पॉइंट को पकड़ा है और देखिए इसका आंसर वो आसानी से हमने कर दिया। बी वाले में जिस जिस भी ऑप्शन में बी दिया है हमने उसको हटा दिया, तो बचा कौन सा? बचा तीसरा वाला बचा। आगे आइए। ओके, ये देखिए और आपने इसको पहचान लिया होगा, ठीक है। और पहचान लिया होगा प्लम रोज पीट, ये है क्या? ये है हाफ इंफीरियर। और एक्चुअली अगर आप इस फ्लावर को देखेंगे तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको पेरीगाइनस कहा जाएगा। तो दोनों क्या हैं? दोनों पेरीगाइनस हैं, तो इसका आंसर बी है। इसका आंसर जो है वो बी जा रहा है, ये पेरीगाइनस होंगे, दोनों पेरीगाइनस।
ओके, इधर देखिए अगला क्वेश्चन आ गया कि जो इन्विशन है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज या सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का, किसके द्वारा? मैलोनेट के द्वारा, ठीक है ना। तो मैलोनेट के द्वारा जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का जो इन्विशन है, वो एग्जाम्पल किसका है? वो एग्जाम्पल है कॉम्पिटेटिव इन्विशन का। किसका? कॉम्पिटेटिव इन्विशन का एग्जाम्पल है ये, कॉम्पिटेटिव इन्विशन, ठीक है। क्योंकि जो मैलोनेट है, जो मैलोनिक एसिड है और जो सक्सिनिक एसिड है, वो दोनों एक जैसे होते हैं और दोनों जाके जो एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, उसके एक्टिव साइट पे दोनों बैठ सकते हैं, है ना। तो मैलोनेट के द्वारा इस एंजाइम का इन्हिबिशन जिसका नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, वो एग्जांपल किसका होगा? वो कॉम्पिटेटिव इन्हिबिशन का एग्जांपल है, कॉम्पिटेटिव का। ओके, आगे आइए। अगला जो है ये देखिए, कह रहा है कि ये है ये है स्टोमेटल एपरेटस। क्या बना हुआ है? ये स्टोमेटल एपरेटस बना हुआ है और स्टोमेटल एपरेटस में कह रहा है कि उस कंपोनेंट का आप नाम बताइए जहां पे जो आउटर वॉल है वो थिन है और जो इनर वॉल जो है थिकेंड है, ठीक है। तो ये देखिए यहां पे देखिए, ये देखिए ये पूरा का पूरा हो गया हमारा गार्ड सेल, है ना। तो दो बीन या किडनी शेप सेल का बना हुआ है, ये है गार्ड सेल। और अगर आप इस गार्ड सेल को देखेंगे तो जो इसका इनर वॉल है वो थिकेंड होता है। क्या होता है? थिकेंड होता है। और जो आउटर वाला होता है वो क्या होता है? वो थिन होता है, ये थिन है ना। तो किसके बारे में बात हो रही है? बात हो रही है गार्ड सेल के बारे में। और गार्ड सेल देखो कहां लिखा हुआ है, ये सी वाला जो है गार्ड सेल है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा, सी है इसका आंसर, गार्ड सेल। ओके, हाँ, इधर आइए। ये देखिए कह रहा है कि एक ऐसा कंजर्वेशन है जहां पे जो थ्रीटेंड स्पीसीज हैं, थ्रीटेंड स्पीसीज क्या है? जिनका नंबर किसी न किसी कारण से कम हो रहा है, तेजी से जिनका नंबर घट रहा है, ठीक है। जैसे इंडेंजर्ड मान सकते हो, क्रिटिकली इंडेंजर्ड मान सकते हो, रेयर मान सकते हो, ये सब थ्रीटेंड के स्पीसीज में आते हैं। कह रहा है ऐसे स्पीसीज को जो उनका नेचुरल हैबिटाट है, आप उसका जगह बदल दे रहे हो। तो आप जानते हो कि अगर आप जगह बदल दिए तो उसको बोला जाता है आप साइट, आप साइट कंजर्वेशन बोला जाता है। आप साइट कंजर्वेशन इज आल्सो नोन एज एक्स सिटू। तो आप साइट या एक्स सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है। अब देखो यहां पे इन सिटू कंजर्वेशन दिया, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि इन सिटू कंजर्वेशन में तो पूरा जो इन्वायरमेंट है, जो पूरा जो जीव मंडल है, बाष्पल जो है पूरा प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। जैसे मान लो बाघ बचाना है या चीता बचाना है, लायन या टाइगर को प्रोटेक्ट करना है, तो पूरा जंगल प्रोटेक्ट कर दो, वो तो इन सिटू होता है। लेकिन जिसके जान को खतरा है सिर्फ आप उसको बचा रहे हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको एक्स सिटू बोला जाता है या उसको आप साइड बोला जाता है। तो यहाँ पे एक्स सिटू या आप साइड नहीं है, तो हम लोग आंसर करने जा रहे हैं बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। भाई बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में दोनों आ जाएगा, एक्स सिटू भी आ जाएगा और इन सिटू भी आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो आंसर यही होना चाहिए इसका, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। ओके, आगे आइए। और ये देखिए डिट्टो एमसीआरटी लाइन से ये उठा हुआ सवाल है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि हम लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो मेंडल का पहला नियम है, जो जेनेटिक का पहला नियम है, उस आधार पे हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर बताना है जो कि डिराइव्ड हो रहा हो लॉ ऑफ डोमिनेंस से, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। देख लेते हैं इसको। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है कि आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर, भाई अगर आप एक पेयर एलिल का लोगे तो एक डोमिनेंट होगा और दूसरा जो है रेसेसिव होगा, करेक्ट है ये, सही बात है। कह रहा है एलिल डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन। अरे भाई क्यों?
एलील कुछ ना कुछ हमेशा जरूर एक्सप्रेस करता है, ये गलत है। फैक्टर जो है वो पेयर में होते हैं, ठीक है। तो अगर आप डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म या किसी प्लांट की बात करोगे तो फैक्टर हमेशा पेयर में होंगे, ठीक है। तो ये करेक्ट है। डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग ए पार्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर। भाई मेंडल फैक्टर के बारे में बोल ही रहे थे। और हाँ, एक्सप्रेशन होगा सिर्फ एक पैरेंटल कैरेक्टर का, जो कि मोनोहाइब्रिड क्लास में पाया जाएगा F1 जनरेशन में। तो बी आंसर जो है इसका इनकरेक्ट है। तो बाकी सब जिसमें बी नहीं हम देख लेते हैं इस पे, ए सी डी ई। तो इसका आंसर जो है वो फोर्थ जा रहा, फोर्थ करेक्ट है। ओके, ये देखिए, ये ऑक्सीजन के बारे में बात करने जा रहा है और बीडी साइट आपने पढ़ा है 2,4-D के बारे में। क्या खास बात होती है? खास बात ये होती है जो मैच्योर मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स हैं, जो मैच्योर जो मोनोकॉटिलेडनस प्लांट हैं उनको अफेक्ट नहीं करता, उनको अफेक्ट नहीं करता है ये, ठीक है। आपने बात पढ़ी है 2,4-D, जब बीड फ्री लॉन बनाया जाता है, ठीक है ना। और इसको हम लोग एग्रीकल्चर में भी यूज करते हैं, है ना, घास उसको खत्म करने के लिए। तो क्यों कर पाते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये जो मैच्योर मोनोकॉटिलेडनस प्लांट है, जैसे व्हीट और राइस का प्लांट है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, इसी वजह से। तो इसका आंसर जा रहा है मैच्योर मोनोकॉटिलेडनस प्लांट पे ये कोई असर नहीं डालता, है ना, ये आंसर है। चलिए इधर आइए, ये है ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको मालूम है फॉर्मूला आपको बताया था पीएसटी, पीएसटी बताया था। तो पीएसटी क्या है भाई? प्रोमोटर है ना, प्रोमोटर जीन है, स्ट्रक्चरल जीन है और टर्मिनेटर होगा, एक अप स्ट्रीम और ये डाउन स्ट्रीम। पीएसटी, पीएसटी प्रोमोटर स्ट्रक्चरल एंड टर्मिनेटर, प्रोमोटर स्ट्रक्चरल एंड टर्मिनेटर। ओके, इधर आइए, अगला देखिए, लैक ओपेरान से सवाल आया हुआ है ना। और आपको मालूम है कि जो स्ट्रक्चरल जीन ZYABPT, तो जो वाई वाला जीन है वो एक एंजाइम बनाता है जिसका क्या नाम है? परमिएज। सॉरी, परमिएज क्या करेगा? परमिएज जो है वो सेल के अंदर, मतलब बैक्टीरिया के अंदर क्या करेगा? बैक्टीरिया के अंदर सब्सट्रेट और एंजाइम दोनों की एंट्री कराता है। तो क्या कर रहा है? लैक्टोज मौजूद है ग्रोथ मीडियम में, और बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्सना। तो लैक्टोज जो ग्रोथ मीडियम में है वो बैक्टीरिया में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, बैक्टीरिया में चला जाएगा, बैक्टीरियल सेल के अंदर चला जाएगा। वो किसकी वजह से होगा? वो परमिएज की वजह से होगा। परमिएज जो है वो सेल की परमिएबिलिटी बढ़ा देगा, सब्सट्रेट के लिए भी और एंजाइम के लिए भी, है ना। आंसर क्या होगा? परमिएज होगा। आगे आइए, इधर आइए, अगला सवाल क्या कह रहा है कि ब्लैक सीड के लिए कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी, है ना, जो कि ब्लैक सीड कलर जो है कह रहा है कि डोमिनेंट है किसके ऊपर? व्हाइट कलर के। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ ब्लैक सीड प्लांट विथ विच ऑफ फॉलोइंग जीनोटाइप यू क्रॉस इट, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर आप क्या पाना चाह रहे हो, आप ब्लैक सीड वाला प्लांट अगर आप पाना चाह रहे हो तो आपको किस जीनोटाइप से क्रॉस कराना होगा, किस जीनोटाइप से आप क्रॉस कराओगे, ठीक है। तो हम किस जीनोटाइप से क्रॉस करा सकते हैं? आपको ब्लैक पाना है तो हम किस जीनोटाइप को प्रीफर करेंगे? एक ये जीनोटाइप है, एक ये जीनोटाइप। और हमें क्या करना है कि हमें क्रॉस कराना है, और क्रॉस करा के हमें क्या प्राप्त करना है? हमें ब्लैक सीड प्राप्त करना है। तो यहां देखिए हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल बी, यहां देखिए कैपिटल बी से करा दें तो ब्लैक आ जाएगा, ठीक है। यहां जरा देखो, कैपिटल बी स्मॉल बी है, अब इसमें दो एलिल हो गए, कैपिटल बी हो गया और स्मॉल बी हो गया, ठीक है। अच्छा,
अगर हम कैपिटल बी और स्मॉल बी लेंगे तो फिर यहां पर दो एलील होंगे, कैपिटल बी और स्मॉल बी। अगर ऐसा हो गया तो कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो ये देखिए जरा, तो अगर हमने स्मॉल बी, कैपिटल बी और स्मॉल बी लिया है तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई ब्लैक के साथ साथ व्हाइट सीड भी आ जाएंगे, व्हाइट कलर के सीड भी आ जाएंगे। और क्या कह रहा है कि आपको क्या प्राप्त करना है, जीनोटाइप ब्लैक सीड प्लांट का। तो हम किसको प्रीफर करें भाई, हम हेट्रोजाइगस नहीं लेंगे। अगर हम हेट्रोजाइगस लेंगे तो हमें व्हाइट सीड भी मिल सकता है, हमें व्हाइट नहीं चाहिए, हमें ब्लैक चाहिए। हमें ब्लैक चाहिए तो हम होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन लेंगे, सी ऑप्शन के साथ। इधर देखिए, किसी प्लांट पार्ट से पूरे प्लांट के स्ट्रक्चर का बना जाना, आपने पढ़ा है ना, एक्स प्लांट को टिश्यू कल्चर। प्लांट के जिस पार्ट से शुरू किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, उसे एक्स प्लांट कहा जाता है, उसे एक्स प्लांट बोला जाता है। और हाँ, अब प्लांट की वो क्षमता जिससे प्लांट का पूरा पार्ट या पूरा पौधा ही बन जाएगा, उसे क्या बोला जाएगा, उसे टोटीपोटेंटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टोटीपोटेंसी कहा जाता है, टोटीपोटेंट कहे जाते हैं ऐसे सेल्स को। तो इसका आंसर क्या होगा, टोटीपोटेंट होगा। अगला आइए, बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए इसका आंसर टोटीपोटेंसी है। और आपने यहां पे पढ़ा है एबेल क्वार्टेट, है ना। तो एबेल क्वार्टेट में आपने क्या क्या पढ़ा है, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना। और क्या पढ़ा है, और आपने पढ़ा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, और आपने क्या पढ़ा है, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, और आपने क्या पढ़ा है, को एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो इनमें से आप क्या करिए, इनमें से आप तीन को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है ना, तो कौन कौन सेलेक्ट करने जा रहे हो आप सेलेक्ट करने जा रहे हो ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ए हो गया, बी हो गया और डी हो गया। ए बी डी, ए बी डी। कौन सा नहीं दिया है, एलियन स्पीसीज इन्वेजन नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, तो सिर्फ तीन दिया हुआ है, ए बी डी। इधर आइए, ये देखिए, ये है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, आप जानते हैं वीपीएल, वीपीएल, है ना, वॉलहॉल पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। और इक्वेशन आपको मालूम ही है, और ये भी आप जानते हैं कि यहाँ पे जो के है वो क्या है, के जो है वो है कैरिंग कैपेसिटी। के क्या है, के कैरिंग कैपेसिटी है। ये पूरा का पूरा क्या बोला जाता है, ये पूरा का पूरा बोला जाता है इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। क्या बोला जाता है, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कैरिंग कैपेसिटी होगा। क्या होगा, कैरिंग कैपेसिटी होगा। इधर देखिए, कह रहा है कि क्रोमोसोम, सेल डिवीजन से सवाल है, क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटेज। सही कह रहा है भाई, कॉम्पैक्शन शुरू होता है तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्रोमोसोम जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, क्रोमोसोम जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। और कह रहा है बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज मार्क्ड बाई, आपको मालूम है कई बार आपसे कहा है हमने, डी फॉर डिप्लोटीन एंड डी फॉर डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, डी फॉर डिप्लोटीन एंड डी फॉर डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो देखो, कह रहा रिकॉग्नाइज बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, कहने का मतलब कि दोनों स्टेटमेंट इसके जो है वो करेक्ट हैं। तो दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट होंगे, इसके दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ओके, आगे आ जाइए, इधर देखिए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने पढ़ा है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन के बारे में। इधर देखिए क्या कह रहा है, जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं उन्होंने क्या बना लिया, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना लिया, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो जो नॉन डिवाइडिंग सेल है वो पुनः पुनः डिवाइड करने की प्रॉपर्टी को गेन कर लिया है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डी डिफरेंशिएशन। क्या कहा जाता है, डी डिफरेंशिएशन कहा जाता है ना। तो ये एग्जांपल आपने जरूर देखे होंगे, डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, आप नोट खोलेंगे, वहां पे तीन कॉलम जो हमने बनाए वहां पे आपको दिखाई दे जाएगा ये। तो आंसर क्या है इसका, डी डिफरेंशिएशन,
डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज की बात हो रही है, जिंक, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जिंक। आगे आइए, अगला है यहाँ पे बुल्ली फॉर्म सेल, मोनोकाट में पाया जाता है, ग्रासेज में पाया जाता है, और क्या हो जाता है, वाटर स्ट्रेस के दौरान, वाटर स्ट्रेस के दौरान क्या होता है, इनवॉल्व कर्लिंग, जो पत्तियां हो जाती हैं वो रोल कर जाती हैं, और रोल किधर होता है, इनवर्ड होता है। तो इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स मोनोकाट में कब, वाटर स्ट्रेस के दौरान क्या फायदा होगा, ट्रांसपिरेशन घट जाएगा, ट्रांसपिरेशन का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि लीफ का जो सरफेस एरिया है वो कम हो गया है इस वजह से। तो आंसर क्या जा रहा है, इनवर्ड, आंसर ये जा रहा है इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स इन मोनोकाट। आगे आओ, ये देखो, अब इससे आसान सवाल क्या लोगे यार, इससे आसान सवाल क्या लोगे, ये देखो, यह है क्लस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम, तो आप जानते ही हो ये होगा ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, ये देखो, ये ईस्ट है, ईस्ट क्या बनाता है, इथेनॉल। ठीक है ना, ये है बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो कि क्लैट बस्टर है। और ये देखो, ये है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इससे इम्यूनोसप्रेसेंट बनता है, आप जानते हो नाम क्या है, साइक्लोस्पोरिन। ये करेक्ट आंसर हो इसका, है ना, मैचिंग कॉलम में। आ गया, ये अगला देखिए, हाँ क्या कर रहा है, ये देखिए, ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस से सवाल आया हुआ, पिंक कलर के फ्लावर हैं, ये हो गया पिंक, आप जानते ही। ठीक है, क्रॉस कराया गया है रेड कलर के फ्लावर से, ये देखो, तो अब यहाँ पे दो एलिल आर और आर, यहाँ पे सिर्फ एक ही कैपिटल आर, तो क्या क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, तो रेड भी आएगा और पिंक भी आएगा, तो 1:1 में, 1:1 में, है ना, है ना, 50% रेड फ्लावर्ड और 50% पिंक, दोनों आएंगे, है ना, ऑब्वियस। ओके, इधर देखिए, बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, आपको मालूम ही है ना, कि इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है, और किस जीन से कोड होता है, क्राई जीन से, सही बात है, क्राई फर्स्ट ए बी, क्राई सेकंड ए बी, क्राई फर्स्ट, ऐसी नाम आप सुने ही हो, तो सही बात है, ये सही बात है कि इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है और इस जीन से कोड हो रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, कि बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट करता है इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में, जब बैक्टीरिया में होता है, बैसिलस थ्यूरिजेंसिस में जब होता है तब, लेकिन जब इंसेक्ट इसको निगल लेता है, इसको खा लेता है, तो ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में, ड्यू टू एसिडिक पीएच ऑफ इंसेक्ट गट, एसिडिक पीएच नहीं, ठीक है, किस पीएच पे आएगा, एल्केलाइन पीएच पे, किस पे, एल्केलाइन पीएच पे आएगा। ठीक है, तो यहां पे जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो ट्रू है, जबकि स्टेटमेंट सेकंड जो है वो क्या है, फॉल्स। ओके, अब देखिए, अगला है, ये जो क्वेश्चन है वो है पॉलिनेशन से आया हुआ है, एक इसको देखते हैं हम लोग। तो ये बात करने वाला है पॉलिनेशन के बारे में, देखिए क्या क्या है। तो जो फ्लावर हैं बैलिस्नेरिया के, वो कलरफुल और नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे, नहीं भाई, यहाँ पे वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वहां पे ना बहुत ज्यादा कलरफुल फ्लावर होते हैं, ना ही वहां पे नेक्टर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कह रहा है कि फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय द वाटर, सही बात है भाई, जो वाटर लिली है वहां पे पॉलिनेशन जो है विंड या इंसेक्ट के द्वारा होता है, वाटर के द्वारा नहीं होता है। ठीक, कह रहा है कि मोस्ट ऑफ वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, सही बात है, अगर मान लो पॉलन ग्रेन भीग गए, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिए, तब तो वो भारी हो जाएंगे, सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, तो पॉलिनेशन नहीं होगा, तो प्रोटेक्टेड होते हैं, ये करेक्ट बात है। ठीक है, पॉलन ग्रेन जो है कुछ हाइड्रोफाइट के वो लॉन्ग एंड रिबन जैसे होते हैं, करेक्ट बात है भाई, है ना, वेलिटनेरिया। ओके, सम हाइड्रोफाइट ऑफ पॉलन ग्रेन आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर, ठीक है ना, तो यहां पे जो पहला ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, इसके अलावा सब सही दिख रहे हैं,
तो आंसर है यहाँ पे बी सी डी ई। तो इसका आंसर जा रहा है दूसरा। इधर आइए, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच हो जाता है क्रोमोसोम के, कब भाई? मेटाफेज के दौरान। कब होगा? मेटाफेज के दौरान होगा, तो मेटाफेज आंसर है। इधर आइए, इसको आप देखिए, मैचिंग कॉलम के लिए एक और सवाल आपको दिखाते हैं। ये देखो भाई, एलील अल्टरनेटिव है जीन का, जीन का अल्टरनेट फॉर्म होता है एलील, ठीक है। इधर देखो, F1 F1 का क्रॉस रेसेसिव पेरेंट से कराया गया है, तो टेस्ट क्रॉस, ठीक है। अब F1 का क्रॉस किसी भी पेरेंट से करा दो, चाहे डोमिनेंट या चाहे रेसेसिव, इसको बोला जाता है बैक क्रॉस। और क्रोमोसोम का जो नंबर है प्लांट में, है ना, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टर्म कौन सा आता है? प्लॉइडी टर्म आता है। कौन सा आता है? प्लॉइडी टर्म आता है, इसका प्लॉइडी टर्म आता है, ठीक है। चलिए, तो ए का तीसरा, ठीक है, बी का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा, आंसर है ये। ओके, आगे आइए, आगे देखते हैं। हाँ, इधर देखिए, ये भी एक मैचिंग कॉलम का सवाल है, इसको देख लीजिए आप। ओके, ये देखिए, ये है एगेरिकस मशरूम हो, ठीक है ना। ओके, राइजोपस भाई ब्रेड मोल्ड हो गया, है ना। पक्सिनिया र, और अस्टिलागो स्मट फंजाई के नाम से जाना जाता है, स्मट फंजाई के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है, ठीक है। ओके, इधर देखिए, पेरेन्काइमा इज द लिविंग बट कोलेनकाइमा इज डेड। नहीं भाई, पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा दोनों जो है लिविंग। आपको मालूम है कोलेनकाइमा को क्या बोला जाता है? बोला जाता है लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। क्या बोला जाता है? लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कहा जाता है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू बोला जाता है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। ओके, जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम बेसल्स बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम बेसल, सही बात है। जाइलम में बेसल का पाया जाना एंजियोस्पर्म का फीचर है ना। अगर जिम्नोस्पर्म में किसी में पाया जा रहा है तो वो एक्सेप्शन। टेरिडोफाइटा में भी कुछ प्लांट में पाया जाता है, वो एक्सेप्शन है। फिलहाल बेसल का पाया जाना फीचर किसका है? एंजियोस्पर्म का है, तो ये करेक्ट है। तो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट है, और फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट है। ये देखिए, केल्विन साइकिल से आया हुआ सवाल, और आपको मालूम है कि केल्विन साइकिल में अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड को आप फिक्स करना चाह रहे हो, तो सब लोग जानते हो क्या कंजम्पशन आएगा? 3 एटीपी लगेगा और 2 NADPH2 का मॉलिक्यूल का कंजम्पशन होगा, है ना। एकदम आसान सवाल है। आगे आइए, इधर देखिए, अब जो इंडेंजर्ड स्पीसीज का जो भी लिस्ट तैयार करता है, वो कौन करता है? वो करता है IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो IUCN इसका आंसर होगा, ठीक है। इधर देखो, लेसिथिन नाम सुना आपने, है ना, आपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी देखा बायोमॉलिक्यूल में। लेस्टिन है क्या? लेस्टिन है फास्फोलिपिड। लेस्टिन क्या है? लेस्टिन है फास्फोलिपिड, लेस्टिन है फास्फोलिपिड। इधर आइए, एक्टिनोमार्फिक फ्लावर के बारे में बात कर रहा है। आपने एग्जांपल याद किया है, MCD, मस्टर्ड चिली धतुरा। क्या आंसर जा रहा है? आंसर है इसका धतुरा। आगे आते हैं, व्हाट इज द फेट ऑफ पीस ऑफ DNA कैरिंग only gene of interest which is transported into alien organism? कह रहा है कि जो एलियन पीस ऑफ DNA है, जो होस्ट सेल में चला जाता है, तो उसका क्या होता है? उसका क्या होता है ये पूछ रहा है, ठीक है, उसका क्या होता है ये पूछ रहा है, ठीक। तो ये देखो, जो एलियन पीस ऑफ DNA जो होस्ट के सेल में गया होगा, उसके पास क्षमता है कि वो होस्ट सेल के DNA के इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है? अपना नंबर बढ़ा सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है। ये करेक्ट
ठीक है, ये कह रहा है कि जो होस्ट सेल है उसके डीएनए से इनकॉर्पोरेट जुड़ जाएगा, नहीं भाई, इट में मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड along with the whole DNA, इनकरेक्ट है, ठीक है, एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, इट्स इट्स सो एबिलिटी टू रेप्लिकेट। तो भाई इसमें आंसर अगर आप देखेंगे तो एक तो ये और ये अपना नंबर बढ़ाने की क्षमता रखता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ए और ई जाने वाला है, ए और ई। हाँ ये देखिए, तो ये है हाइंज सेकेंड, और हाइंज सेकेंड का जो रिकॉग्निशन बेस सीक्वेंस है वो कितने बेस पेयर का है, 6 बेस पेयर का है ना, और ये इसके डिस्कवरी के 5 साल बाद पता लगा था। तो 5 साल बाद क्या पता लगा था कि इसका रिकॉग्निशन जो है वो 6 बेस पेयर वाला है, ये पता लगा था, ठीक है, आंसर 6 बेस पेयर होगा इसका। आगे आइए, अगला जो सवाल है वो है डार्क रिएक्शन के बारे में। अरे भाई डार्क रिएक्शन में क्या लगता है, एसिमिलेटरी पावर लगता है। एसिमिलेटरी पावर क्या होता है, क्या होता है एसिमिलेटरी पावर, एसिमिलेटरी पावर होता है एटीपी और NADPH2, यही लगेगा, और इसी के यूटिलाइजेशन के बाद ग्लूकोज बनने वाला है, तो आंसर डी और ई। डार्क रिएक्शन में क्या लगेगा, एसिमिलेटरी पावर लगेगा। चलो भाई ये देखो, ये फोटो कितना इंपॉर्टेंट है आप जानते ही हो, कह रहा है कि कौन सा पार्ट है जहां से रूट एराइज होता है, ठीक है, तो रूट एराइज होगा रेडिकल से, जबकि स्टेम जो एराइज होगा प्लीम्यूल से एराइज होगा, ठीक है, ये क्या है, ये है कोलियोप्टाइल और ये क्या है कोलियोराइजा। क्या पूछ रहा है कि रूट कौन बनाएगा, रूट कौन बनाएगा, रेडिकल बनाएगा। क्या मार्क करने जा रहे हो, सी। इधर देखो यहां पे, ओके, T1 T2 T3, ओके, ये जरा ध्यान से देखो, यहां फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे T1 पे आप जानते हो प्रोड्यूसर होता है यहां पे, ओके, यहां पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो 100x है। अब यूनिट किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर दिया हुआ है 100। क्या पूछ रहा है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे पूछ रहा है। अब यहाँ पे 10% जाएगा, अब 100 का 10% 10x हो जाएगा, अब इसका 10% जाएगा 10 का, है ना, 10 का 10% भाई कितना आएगा, 1 आएगा, तो आंसर क्या हुआ, एक्स आया, एक्स आंसर आया, क्या आंसर आया है, एक्स इसका आंसर, ओके। हाँ ये देखिए लोकेशन की बात कर रहा है भाई, देखो अभी इससे आसान सवाल क्या लोगे यार, एकदम आसान सवाल है, ध्यान से देखना जरा, ठीक है, तो ये है ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है भाई, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है ना, सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है, या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कोई बोला जाता है, ठीक है ना, हाँ यही क्रेब्स साइकिल है। तो ये कहाँ होने वाला है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ चलने वाला है, के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ इकट्ठा होगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है, तो ये हो गया करेक्ट मैचिंग, ठीक है। अगला सवाल आ जाइए, इधर देखिए, ये भी आसान सवाल मैचिंग कॉलम में, तो मोनोडेल्फस कहाँ होगा, मोनोडेल्फस होगा मालेवेसी में, चाइना रोज में होगा, ठीक है, डाई एडल्फस कहाँ होता है, पी में होगा, ठीक है ना, इपिफिलस कंडीशन कहाँ पाया जाता है, मोनोकाट में जैसे लिलिएसी में, पॉलीडेल्फस कंडीशन कहाँ आएगा, सिट्रस में आएगा, कहाँ आएगा, सिट्रस में आएगा, ठीक है, चलिए, तो ठीक है, आप इसमें जो भी आंसर हो आप इधर आइए। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल ये कह रहा है कि C3 प्लांट में कुछ ऑक्सीजन रूबिस्को से बाइंड हो जाता है जिसकी वजह से CO2 फिक्सेशन कम हो जाता है, सही बात है। ये किसके बारे में बात हो रही है, ये बात हो रही है फोटो रेस्पिरेशन के बारे में, सही बात है भाई, कि C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन पाया जाता है, तो ये तो करेक्ट है। कह रहा है इन सिपो प्लांट मेसोफिल सेल शो वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन,
while bundle sheath cell do not show photorespiration। ठीक है ना। तो हमें ये याद रखना है कि भाई मीजोफिल सेल में तो रुबिस्को होता ही नहीं। तो जब मेजोफिल में रुबिस्को नहीं होता है तो आप फोटो रेस्पिरेशन की बात क्यों करोगे। तो सीफो प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन तो होता ही नहीं। अगर थोड़ा बहुत होता भी अगर होगा तो वो तो बंडल शीत में होगा। तो मीजोफिल में तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि पहला स्टेटमेंट जो है ट्रू है जबकि दूसरा वाला क्या है, फॉल्स है। ओके, कह रहा है कि रेप्लिकेशन के लिए क्या करेक्ट कहा जा रहा है ना। आपको याद ही होगा चाहे डीएनए पॉलीमरेज हो चाहे आरएनए पॉलीमरेज हो, सिर्फ एक डायरेक्शन में काम करता है और वो है 5 to 3। सिर्फ एक डायरेक्शन में काम करता है, वो कौन सा डायरेक्शन है। तो आरएनए पॉलीमरेज हो चाहे डीएनए पॉलीमरेज हो, उसकी पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी की डायरेक्शन में होती है 5' to 3' होता है। 5' to 3' होता है। ठीक है ना, तो आप याद रखना। अब देखिए क्या कर रहा है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, वही डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन सिर्फ और सिर्फ की डायरेक्शन में करता है, 5 to 3 में करता है। सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर। आगे आइए जरा। ओके, यहां देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि थियोफाइसी ब्राउन एल्गी के लिए करेक्ट बात आपको बतानी है। करेक्ट बात आपको बतानी है। ठीक है, इधर देखिए, यहां देखिए, ये कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ ऊगैमस से होता है। नहीं भाई, ये गलत बात है। सिर्फ ऊगैमस नहीं होगा, आइसोगैमस होगा, एन आइसोगैमस होगा, ऊगैमस होगा, सिर्फ ऊगैमस नहीं होगा। ठीक है, तो बी के अलावा इसमें सब जो है करेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, करेक्ट पूछ रहा है, बाकी सब इसमें करेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, याद रखें, सिर्फ ऊगैमस नहीं होगा, आइसोगैमस होगा, एन आइसोगैमस होगा और ऊगैमस होगा। चलिए इधर आइए, अगला सवाल देखिए। ग्लूटफ्लोर का क्या कार्य होता है। ग्लूटफ्लोर प्रोटीन का कार्य होता है सेल के अंदर ग्लूकोज की एंट्री करा देना। सेल के अंदर ग्लूकोज की एंट्री करा देना। ठीक है, इंसुलिन प्रोटीन है जो कि कार्य करता है हार्मोन के जैसे, ट्रिप्सिन प्रोटीन है जैसे कार्य करता है एंजाइम के जैसे, और कोलेजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है अगर आप एनिमल वर्ड की बात। ठीक है, तो यह है इसका करेक्ट मैच, यह है इसका करेक्ट मैच। इधर देखिए, हाँ, ग्रिफिथ के बारे में आप जानते ही हो, फ्रेडरिक ग्रिफिथ के बारे में। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया है इन्होंने, है ना। जैकब और मोनान ने लैक ओपेरान दिया है। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मोड मेजल्सन स्टाल के द्वारा, और खुराना का नाम आता है जेनेटिक कोड में। खुराना का नाम है जेनेटिक कोड में। ठीक है, ये आंसर है करेक्ट मैच। ओके, इधर देखिए, कह रहा है कि शुगर कैन के ऊपर एक फाइटो हार्मोन है जिसका छिड़काव करा दिया गया है। आप सवाल देखते ही समझ गए होंगे, और यह है जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, और 20 टन 1 एकड़ में पैदावार बढ़ जाती है। क्या आंसर है इसका, जिब्रेलिक एसिड आंसर है। ठीक है, इधर आइए, अगला सवाल देखिए। यह है इकोलॉजी से आया हुआ एक मैचिंग कॉलम, वो आसान है, ध्यान से देखिए। ठीक, ये देखिए, रॉबर्ट में क्या कर रहे हैं कि ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी लगभग कितना, 7 मिलियन बताते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, रिबेट पोपर हाइपोथेसिस किसने दिया है, पॉल एहलिच ने दिया है। ठीक है, पॉल एहलिच ने दिया है, आप जानते हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ये स्पीशीज और एरिया के रिलेशनशिप पे अपना कर्व बताया था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो होता है। ठीक है ना, जो कि लॉग स्केल पे स्ट्रेट हो जाता है, आप जानते ही हैं। डेविड टिलमैन, एकदम आसान सवाल है ना। ओके, यहां देखो भाई, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, और चाहे बैक्टीरिया हो,
कैसा डीएनए पाया जाता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। तो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। इधर आइए, यहां देखिए, मैंगो कैसा फ्रूट होता है आपको मालूम है? मैंगो और कोकोनट जो है वो ड्रूप होते हैं, ठीक है ना। ये देखिए कॉटन में क्या होगा? ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है, ठीक है ना। पी में क्या होता है भाई? मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है ना। प्लम रोज पीच में क्या होगा? पेरीगाइनस फ्लावर होते हैं। ये है इसका करेक्ट मैथ, ये है इसका करेक्ट मैथ, ठीक है, ये है इसका करेक्ट। है ना। यहां देखिए एस और एस के बीच में जहां पे जी जीडीपी से जीटीपी बन रहा है या एडीपी से एडीपी बन रहा है, तो सक्नाइल को एंजाइम में से सक्सनिक एसिड, ए इसका आंसर। इधर आइए, ओके। हाँ, आपने सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है, तो आप जानते हैं ये है सेल वॉल और ये है सेल का मेम्ब्रेन। तो क्या किया जाए? सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाए। सेल वॉल को रिमूव करने के बाद क्या बचता है? प्रोटोप्लास्ट। तो किसका फ्यूजन कराया जाता है? प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कराया जाता है, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कराया जाता है। इधर देखिए, हाँ, विंड पॉलिनेटेड प्लांट में फ्लावर को देखेंगे तो क्या होता है? अगर फ्लावर छोटा छोटा है तो वो गुच्छे के फॉर्म में आ जाता है, इनफ्लोरेसेंस के फॉर्म में आ जाता है, और बेल एक्सपोज्ड स्टेमेन। आंसर जा रहा है कि विंड पॉलिनेटेड प्लांट इनफ्लोरेस शोइंग फ्लावर विथ बेल एक्सपोज्ड स्टेमेन, है ना। तो ये विंड पॉलिनेशन से जुड़ा हुआ कुछ। चलिए भाई इधर आइए, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में, ठीक है। ये देखिए ये एंजाइम है एडीए की डिफिशियंसी, जिससे एससीआईडी हो जाए, ठीक है। तो देखिए पहले का यहाँ पे तीसरा हो गया और डी का यहाँ पे दूसरा, या बाकी दो बहुत आसान से सवाल हैं। अब देख लीजिए, एक है क्राई फर्स्ट एबी और क्राई फर्स्ट एसी, क्राई फर्स्ट एसी, ठीक है। तो ए का हो गया यहाँ पे और डी का टू। तो ए का थर्ड हो गया और डी का टू हो गया, इसका आंसर जा रहा है ए, ओके। हाँ, ये है क्राई फर्स्ट एबी कॉर्न बोरर और क्राई फर्स्ट एसी कॉटन बोल, ठीक है ना। तो ये तो आउटर सवाल होता है, क्राई फर्स्ट एबी, क्राई सेकेंड एबी, क्राई फर्स्ट एसी, है ना, स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं ये। आगे आइए, द प्रेजेंस और absence of hymen is not a reliable of indicator of virginity, सही बात है, ठीक है। hymen is torn during the first quarters only, नहीं भाई, सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर्स के दौरान ही हाइमन रप्चर नहीं हो सकता। तो ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, जबकि सेकेंड जो है वो फॉल्स है। इधर आइए, अगला एक मैचिंग कॉलम दिया है, एकदम आसान सा, आप जानते हैं क्या। हाँ, इधर देखो, जो इग्जोसिटस है उसको क्या बोला जाता है? फ्लाइंग फिश। क्रिस्टिस को बोला जाता है साफिश, मिगजीन को बोला जाता है हैगफिश, टेरोफिलम को बोला जाता है एंजल फिश, एंजल फिश कहा जाता है। ओके, आगे आइए। करा कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट अपॉन ओवेरियन फॉलिकल्स in female and Leydig cell in male। भाई Leydig सेल पे एफएसएच नहीं, क्या कार्य करता है? एलएच कार्य करता है। एल फॉर एलएच, एल फॉर Leydig, ठीक है ना।
तो ये इनकरेक्ट। ठीक है, तो असर्शन जो है, जो ए है वो फॉल्स है, जबकि जो रीजन दिया हुआ है दूसरा स्टेटमेंट एक करेक्ट है। क्या कह रहा है? ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन इन फीमेल वाई इंटरस्टिशियल सेल सीक्रेट एंड्रोजन मेल। तो ये तो करेक्ट है, तो असर्शन इसका फॉल्स है, जबकि रीजन जो है ट्रू दिया है, दूसरा इसका आंसर करेक्ट है। Which of following is not a component of fallopian tube? Fallopian tube या ओविडक्ट या यूटेराइन ट्यूब, उसके कितने पार्ट होते हैं? जो ओवरी के पास है वो है इनफंडिबुलम, जो यूट्रस के पास है वो है इस्थमस, दोनों के बीच में जो पोर्शन पड़ेगा एम्पुला, है ना? कौन सा पार्ट नहीं है? यूटेराइन फंडस, तो यूटेरस का पार्ट है भाई। इससे आसान सवाल किया। ठीक है, इधर देखो। हाँ, ये कंट्रासेप्शन से सवाल आया है, कह रहा है कि कौन सा नेचुरल मेथड कंट्रासेप्शन का नहीं है। ठीक है, तो ये देखो, सर्वाइकल कैप हो गया, वाल्ट हो गया, डायाफ्राम हो गया, ये नेचुरल मेथड नहीं है, इनको क्या बोला जाता है? इनको वैरियर मेथड बोला जाता है। जबकि लैक्टेशनल एमिनोरिया, क्वार्टस इंटरप्टस और पीरियोडिक ऑप्टिनेन जो है वो तो नेचुरल मेथड आएगा। तो क्या आंसर जा रहा है? बाल्ट आंसर जा रहा है। आगे आओ, अगला सवाल देखो, ये भी मैचिंग कॉलम, एकदम आसान सवाल है। ठीक है, ये देखो, टाइफाइड किससे होगा? बैक्टीरिया से होगा, नाम आप जानते हैं, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, रिंग वर्म कौन करता है? फंगस करता है ना? फाइलेरियसिस कौन करता है? फाइलेरिया वर्म, है ना? बाउचेरिया, वैनकफ्राई एंड मलयाई, नाम आप सुने ही हो। ठीक है, और लेशमैनियासिस, लेशमैनिया से होता है, जो कि प्रोटोजोवन है, जो कि प्रोटोजोवन है। ठीक है, एकदम आसान सवाल। आगे breastfeeding during initial period of infant growth is recommended by doctor for bringing a healthy baby, है ना? तो शुरुआत के दिनों में ब्रेस्ट फीडिंग जरूर कराना होता है, ये बोला एसर्सन में। रीजन क्या करा? कोलेस्ट्रम। तो आपको मालूम है कि शुरुआत के कुछ दिनों का जो मिल्क होता है ना, लैक्टेटिंग वुमेन का, लैक्टेटिंग मदर का, उस कोलेस्ट्रम नाम दिया जाता है। वहां पे ढेर सारे एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, जो कि न्यू बॉर्न बेबी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का कार्य करता है। आपको मालूम है कि पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल होता है ये। तो कहने का मतलब कि एसर्सन और रीजन दोनों ट्रू है, और इस बात को ये सही भी ठहरा रहा है जो रीजन है, तो एक्सप्लेन भी कर रहा है, करेक्ट भी है, और एसर्सन को रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है। आगे आइए, देखिए, कह रहा है कि कौन सा फैक्टर हार्डी विनवर्ग लॉ को अफेक्ट नहीं करेगा? 5 फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना? अब ये देखो भाई, ये तो कांस्टेंट जीन पूल है, तो ये तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम का रूल ही है, ये थोड़ी ना अफेक्ट करेगा, बाकी ये अफेक्ट करेंगे। इसके अलावा नेचुरल सिलेक्शन भी यहाँ पे अफेक्ट करेगा। ठीक है ना, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करेगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट करेगा ही, जीन माइग्रेशन करेगा ही करेगा। क्या इसको अफेक्ट नहीं करेगा? कांस्टेंट जीन पूल इसको अफेक्ट नहीं करेगा। ओके, इधर आइए, ये कह रहा है कि बायोरिएक्टर, आपने पढ़ा होगा कि 2 प्रकार के बायोरिएक्टर के बारे में, एक स्टीयरिंग टाइप है और एक स्पॉक्ड होता है। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? स्टीयरिंग टाइप होता है। आपको मालूम है कि बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर या जो फर्मेंटर कहा जाता है ना, वो बड़े पैमाने पे प्रोडक्ट बनाने के लिए होता है, स्मॉल स्केल के लिए नहीं होता भाई। स्मॉल स्केल के लिए नहीं होता, बड़े पैमाने के लिए होता है। बाकी मैं नहीं पढ़ रहा हूं। और ये देखो, मोस्ट कॉमनली यूज्ड कौन सा? स्टीयरिंग टाइप, जहां पे रॉ मटेरियल को मिक्स किया जा सके लगातार। क्या आंसर है? अब ये आंसर इसका आगे में नहीं पढ़, क्या आंसर है? वही इनकरेक्ट। चलो यार, ये देखो, एकदम आसान सा फोटो दिया हुआ है टिश्यू वाले पार्ट से, यहां से देख लो। ठीक है, तो ये क्या है? ये स्केलेटल है। ये क्या है? ये स्मूथ है। और ये क्या है? ये है कार्डियक। ठीक है, स्केलेटल, बाइसेप ट्राइसेप जो है वो स्केलेटल होंगे। स्मूथ कहां पाया जाएगा? विसरल ऑर्गन में पाया जाएगा, जैसे एलिमेंट्री कैनाल में, है ना, स्टमक में हो गया। और ये कहां पाया जाएगा? हार्ट में पाया जाएगा, है ना? आसान सवाल है ये, ठीक है ना, पहचानना।
आगे आ जाओ। अगला देखो, ड्रग से सवाल जरूर आता है, तो ये सवाल आप देख लो। अगला, ठीक है, कोकीन प्राप्त होगा इरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट से, ठीक है ना। चलिए, अब ये देखो, ये हीरोइन ऑपियोइड से पापावर सोमनिफेरम। आपको मालूम है मॉर्फिन एक बढ़िया सेडेटिव और पेन किलर होता है, तब सर्जरी में दिया जाता है। और भांग, गांजा, चरस, हशीश, मैरिजुआना, ये सब कैनाबिनॉइड। क्या है? कैनाबिनॉइड। ठीक है, एक तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ये करेक्ट है। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला देखिए। हाँ, ये भी ब्रेन के पार्ट से सवाल आया हुआ है, मैचिंग कॉलम एकदम आसान सा। न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स कहाँ होते हैं भाई? हाइपोथैलेमस में होते हैं। हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में, है ना। बी का चौथा, ये देखना, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहां बी का 4 है, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं। ठीक है, तो ऐसे हमने देखिए कितना समय बच गया हमारा। ठीक है, तो इसका आंसर 4 जा रहा है। न्यूरो सिक्रेटरी सेल कौन रखता है? हाइपोथैलेमस रखता है। बाकी आप पढ़ लेंगे, इसका करेक्ट आंसर जो है 4। चलिए इधर आइए। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से सवाल आया हुआ है, और इस बार इसने एक और नया डिजीज एड कर दिया है जो एनसीईआरटी में नहीं। इतने एग्जाम्पल आपको याद कराए थे, 9 एग्जाम्पल आपको याद कराए। मार्थेनिया ग्रेविस होगा, रुमेटॉइड आर्थराइटिस होगा, गाउट नहीं होता है। ठीक है, ओके। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी होगा, ड्यूकेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगा, लेकिन सिर्फ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं हो। ये नहीं है, ये नहीं है। हाँ, ये देखो भाई, एसएलई जो है, सिस्टमिक लेपस एरिथमेटस, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, फिलहाल आप आंसर करने जा रहे हो ए, बी और ई के साथ। तो भले एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन आप देखो ए, बी के साथ आप डी पे नहीं जा सकते, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं होगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं होगा, ड्यूकिन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दिया होता, है ना। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी दिया होता तो होता जेनेटिक डिसऑर्डर। सिर्फ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, तो हम इसके साथ नहीं जा सकते हैं। और इसके साथ नहीं जा सकते, तो भले ही हमें एसएलई नहीं मालूम है, हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? चौथे वाले के साथ जाएंगे। तो फोर्थ आंसर है इसका। ये भाई, अब इससे आसान सवाल क्या लोगे यार? टीआई प्लाज्मिड में कह रहा, टीआई क्या होता है? ट्यूमर इंड्यूसिंग होता है यार, है ना। ट्यूमर इंड्यूसिंग, नेचुरल, नेचुरल प्लाज्मिड का एग्जांपल है ये, टी आई फॉर ट्यूमर इंड्यूसिंग। इधर आओ भाई, एकदम आसान सवाल देखिए इधर। सेल साइकिल के फेजेस से, है ना, नाम लिखा है। डायाकाइनेसिस क्या होता है भाई? कियाज मेटा का टर्मिनल हो जाना, कियाज मेटा का टर्मिनलाइजेशन, ये है डायकाइनेसिस। ये देखना, ए के 2 से मिलाया, बाकी दूसरे ऑप्शन मिलाने की जरूरत नहीं। ठीक है, फर्स्ट आंसर है। देखो यार, आईयूडी से सवाल ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए आया हुआ, नॉन मेडिकेटेड कौन सा है? लिपेज है। कॉपर रिलीजन क्या होगा? कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजन क्या है? दोबारा देखिए, ठीक है, नॉन मेडिकेटेड क्या होगा? लिपेज लूप होगा। कॉपर रिलीजिंग क्या होगा? मल्टी लो 375 होगा। ओके, और हार्मोन रिलीजिंग जो है, तो नॉन मेडिकेटेड का लिपेज लूप हो गया, कॉपर रिलीजिंग का मल्टी लो 375 हो गया, और
हार्मोन रिलीज का LNG-20 और इम्प्लांट की बात करोगे तो भाई प्रोजेक्ट। इधर आ जाओ भाई, इधर देखो, इन स्टेटमेंट को देखो और ये एनिमल किंगडम का सवाल है, देखो एनिलेट्स आर ट्रू सिलोमेट, बिल्कुल करेक्ट है। पॉरीफेरा में कहां सिलोम की बात करते हैं? सिलोम की बात करने के लिए एनिमल का ट्रिप्लोब्लास्टिक होना जरूरी है। एस्केलमेंथी जो है स्यूडोसिलोमेट होता है, प्लेटीहेलमिन्थी जो है वो एसिलोमेट होता है। सब गलत दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा सही है? सिर्फ ए करेक्ट है। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? चौथे वाले। Okay, which of following factor are favorable for formation of oxyhemoglobin? ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने के लिए फेवरेबल कंडीशन एल्वुलाई पे होता है, जहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा और प्रोटॉन कम होगा। प्रोटॉन कम होगा मतलब पीएच ज्यादा होगा। क्या ये एल्वुलाई की बात है? चौथा आंसर है। अगला आ जाओ भाई, अगला ज्वाइंट के बारे में बात कर रहा है। ज्वाइंट से भी एक सवाल आता ही है, आता है। तो ये देखो, ये है फाइब्रस ज्वाइंट, ठीक है। तो जो एस्कल के बोन्स हैं वो फाइब्रस ज्वाइंट से जुड़े होते हैं और वो किसी प्रकार का मूवमेंट शो नहीं करता, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फाइब्रस ज्वाइंट एस्कल में जो किसी प्रकार का मूवमेंट शो नहीं कराता है। एक का तीसरा बस एक ऑप्शन में मिल रहा, आंसर करेक्ट 2 होगा इसका। ओके, इधर आइए भाई, ये आंसर आप देखिए जरा, ये सवाल है ना। चलिए ये देखिए, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना है। पेप्टाइड बॉन्ड कहां पाया जाता? प्रोटीन में पाया जाता भाई। तो कौन सा एंजाइम चाहिए? प्रोटीएज चाहिए। क्या चाहिए? प्रोटीएज चाहिए। तो प्रोटीएज चाहिए, ठीक है ना। चलिए ये देखिए जरा, कार्बोहाइड्रेट में आपको मालूम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है और एमाइलेज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करेगा। क्या करेगा? फैट तोड़ना है आपको, एस्टर बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। लाइपेज क्या करेगा? एस्टर बॉन्ड को तोड़, ठीक है ना। ये देखिए फास्फोडाएस्टर लिंकेज, फास्फोडाएस्टर लिंकेज आपको न्यूक्लिक एसिड में, तो ये कौन ब्रेक करेगा? न्यूक्लियोजेज ब्रेक। कौन करेगा? न्यूक्लियोजेज ब्रेक करेगा, ठीक है, याद रखिए। एक का दूसरा हो गया, ठीक का चौथा हो गया, का पहला हो गया, ठीक का तीसरा। हाँ ये देखो यार, ये एक मैचिंग कॉलम इन्होंने तैयार किया है, ठीक है। जेनेटिक्स से देखते हैं, डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21वें पेयर की, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा एक्स बढ़ जाता है ना। तो ए का तीसरा हो गया है, डी का दूसरा, ए का तीसरा, डी का दूसरा, ठीक है। देखो सिर्फ एक ही मिला लिया होते तब भी आंसर हो। अल्फा और बीटा थैलेसीमिया के क्रोमोसोम नंबर भी इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम है, ठीक है ना। तो अल्फा थैलेसीमिया 16, बीटा वाला 11 है, ये इसका करेक्ट है। चलो ये देखो, ये एवोल्यूशन का करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है ना, तो आपको मालूम नहीं है। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा होमो हैबिलस, होमो हैबिलस के बाद आएगा होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के बाद आएगा नियंडरथल, और उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद आएगा होमो सेपियन, ठीक है। तो ए के बाद कौन सा आ रहा है? डी। ए के बाद डी, एक ही आंसर में आ रहा है, दूसरा वाला आंसर ए डी सी बी। क्या देखिए, एनिमल किंगडम से एक और सवाल मैचिंग कॉलम का, ये देखिए जरा, ये है प्लूरोब्रैकिया, है ना, ये है टीनोफोरा, ठीक है। रेडुला रेस्पिंग ऑर्गन कहाँ? मोलस्कंस में पाया जाना है, ठीक है। स्टोमोकार्ड हेमिकॉर्डेट में, और एयर ब्लैडर कहाँ पाया जाता है? बोनी बोनीफिसेज में कि कॉटिलेडनस में? ठीक है। तो अब फिशेज के लिए देखिए,
अब एक ही ऑप्शन दिया है यहाँ पे, ऑप्टिक थिस दिया हुआ है एयर ब्लैडर के लिए, ठीक है, कहाँ पे आ जाता है, बोनिफिसिस, ठीक है, कार्टिलेजिनस में एयर ब्लैडर नहीं होता है, तभी तो उनको लगातार तैरना पड़ता है, ठीक है, तो ये है, ठीक, ए का दूसरा, बी का पहला। हाँ, सिमिलरिटी, सिमिलरिटी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, है ना, तो डाइवर्जेंट की कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है, बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, आपने कितनी बार देखा है, टेस्ट में कितनी बार रिपीट किया था इसको, है ना, कन्वर्जेंट। ओके, इधर देखना यार, ये सवाल, ये फोटो देख देख के आप थक गए होंगे। ठीक, तो भाई लोग, ये है ओराई और ये है रोप, है ना, तो जो ओराई है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कॉपी नंबर लिंक डीएनए का कंट्रोल करता है, तो सही बात है। और रोप एक जीन है जो उस प्रोटीन को कोड करता है जो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन को कंट्रोल करता है। यार अब इतना आसान सवाल लोगे, अब इससे आसान सवाल क्या हो सकता है, घिसा पिटा सवाल है, अब कितनी बार देखा है आपने ये। लो यार, सेल साइकिल के फेज से सवाल, है ना, कितना आसान सवाल दिया हुआ है, G1 एस, G2 और M। G1 मतलब गैप 1, ये गैप 2, तो पहले क्या आएगा, पहले गैप 1 आएगा, गैप 1 के बाद क्या आएगा, एस सिंथेसिस पे जाएगा, ई के बाद सी आएगा, ई के बाद सी एक ही ऑप्शन में है ही, सेकंड आंसर करेक्ट है। हाँ, देखो भाई, ह्यूमन हेल्थ से यह सवाल देखना, कॉमन कोल्ड, राइनोवायरस, हीमोजॉन किससे जुड़ा हुआ है, प्लाज्मोडियम से, विडाल टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट है टाइफाइड का, ठीक है, एलर्जी, धूल में जो माइट है वो कर सकते हैं, है ना, है एकदम आसान सवाल है। चलो भाई, तो फोर सेक्सेस ऑफ कॉकरोच, ए पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर, तो चाहे मेल कॉकरोच हो चाहे फीमेल कॉकरोच, मेल कॉकरोच में अगर सिर्फ मेल कॉकरोच की बात करता तो सॉरी, तो फिर क्या होता, एनल स्टाइल। अब देखो, दोनों की बात कर रहा है, मतलब मेल और फीमेल दोनों कॉकरोच की बात कर रहा है, तो क्या होगा, एनल सरसाई होगा, क्या होगा, एनल सरसाई होगा, आंसर है 10वें सेगमेंट में। तो एनल सरसाई ये कहां पाया जाता है, 10वें सेगमेंट में। एनल स्टाइल कहां पाया जाता है, 9वें में पाया जाता है, सिर्फ मेल में पाया जाता है, ये सरसाई है, मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है, ठीक है, 10वां सेगमेंट, इसका करेक्ट आंसर ये है, 10वां सेगमेंट। यार इधर आओ, ये देखो, एक और मैचिंग कॉलम देखो, ठीक है, देखो, सीलिया और फ्लैजेला का जो कोर होता है उसे क्या बोला जाता है, एक्जोनीम, एक्जोनीम बोला जाता है। कार्टविल पैटर्न कहां मिलेगा, सेंट्रियोल में मिल जाएगा, ठीक है, क्रिस्टी कहां, माइटोकॉन्ड्रिया, सैटेलाइट कहां देखने को मिलता है, क्रोमोसोम में, ठीक है, तीसरा, ठीक है, चौथा, ये इसका करेक्ट है। ओके, ये भाई, ये देखो, पैनक्रियाज का जो हार्मोन है वो स्टेरॉइड नहीं होता है, वो क्या होगा, प्रोटीन होगा, तो ग्लूकेगान इंसुलिन क्या होता है, पेप्टाइड हार्मोन होता है, प्रोटीन हार्मोन होता है, क्या आंसर है इसका, ग्लूकेगान आंसर है इसका, इसका आंसर 2 है, 2 है, ग्लूकेगान आंसर है इसका। ओके, इधर आइए, अब ध्यान से देखिए, नेफ्रॉन में डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फेनले इज इम्परमेबल टू वाटर, नहीं भाई, डिसेंडिंग लिम्ब जो है ना वो वाटर के लिए परमेबल, वाटर के लिए परमेबल। Proximal collineated tubule is lined by simple columnar brush bordered epithelium and increases the surface area for reabsorption, ये करेक्ट है, तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, जबकि दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला करेक्ट है, इसका आंसर 2 जा रहा है, विच वन ऑफ द, देखो भाई, ये दिया हुआ है टेम्पलेट, 3 to 5 में दिया हुआ है टेम्पलेट है, ये कोडिंग नहीं है,
टेम्पलेट से हमें आरएनए बनाना है, तो सबसे पहले हमें पोलैरिटी चेंज करना होगा। क्या करना होगा? हमें पोलैरिटी इसका बदलना होगा। तो पोलैरिटी बदल दो, 3 का 5 हो जाए। ठीक है, यहां देखो टी तो ए। अब ए के सामने आपको मालूम है थायमिन होता नहीं है, तो क्या आएगा? क्या आएगा? यूरेसिल आएगा। के सामने ए। अब सी है तो दो, अब सी है तो क्या? ए है तो क्या? अब के सामने यू, टू यू हो। क्या करेक्ट है? ठीक है, ऐसे सवाल आपने किए भी हैं, कराए भी हैं, तो आपने ठीक है। थर्ड आंसर तो ये देख लीजिए। हाँ, आसान सवाल है यार, यहाँ से भी सवाल आता ही रहता है। ये है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, कैसे बनता है? टाइडल वॉल्यूम प्लस ई आर, टाइडल वॉल्यूम और ई। ठीक है ना। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कैसे बनता है? एफ और सी कैसे बनता है? आर बी और ई आर बी, आर बी और ई, आर बी और ई आर बी। है ना। बी का चौथा, ए का दूसरा, बी का चौथा, ये आप जानते हैं, आसान सवाल है ये। ओके, चलो भाई। ये है कंडक्टिंग पाथवे हार्ट का, आपको मालूम है। ठीक है, ऐसे नोड, ऐसे नोड से ए बी नोड, ए बी नोड से ए बी बंडल, पास से लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच, और फाइनली परकिंजे फाइबर। ये है ना। तो ई से सी में गया होगा। हाँ, ई से सी में गया होगा, ई से सी में गया होगा। देखना सिर्फ एक ही ऑप्शन में थर्ड आंसर है। ओके, इधर आओ, इधर ध्यान से देखो। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तो मालूम है ये है गॉबलेट सेल यूनिसेलर। ए का तीसरा, सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है, ए का तीसरा। ठीक है, फर्स्ट आंसर। हाँ, ये देखो आपके नोट्स में भी बना हुआ है। एल फॉर एलेट और एल फॉर लेडिग सेल। ये है एफएसएच और ये है सर्टोली सेल। है ना। और कुछ फैक्टर रिलीज कराता है, जो क्या करा देगा? स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। है ना। चलो है एंजाइम प्लस सब्सट्रेट, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, इसका करेक्ट सीक्वेंस दिया हुआ है। तो सब्सट्रेट बाइंड करता है एंजाइम के एक्टिव साइट, फिर एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बन, सब्सट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो ई के बाद ए आ रहा है, ई के बाद ए, ई के बाद ए सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, वो कौन सा है? तीसरा। है ना। ओके यार, ये देखो
ये इसी जी से सवाल आया। पी वेव डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्यू आर एस डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, टी वेव रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है ना? भाई टीपी गैप यहाँ पे देखिए, ना वेव ऊपर है ना नीचे है, तो ये तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है, मतलब इस दौरान ना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो हार्ट की जो मसल है वो इलेक्ट्रिकली क्या है, साइलेंट बोला जाएगा। देखिए स्ट्रेट लाइन है ना ये, इस वजह। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होते हैं, करेक्ट है ये। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है करेक्ट है। दूसरा क्या कर रहा है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमेबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट करेक्ट है और दूसरा इनकरेक्ट है, इसका फर्स्ट ऑप्शन जा। ठीक है, आगे देखो, अगला जेनेटिक से आया हुआ सवाल, इसको ध्यान से देखना जरा। तो ये है आर एन ए पॉलीमरेज। अरे भाई ये ट्रांसक्रिप्शन कराएगा यार, और क्या कराएगा, ट्रांसक्रिप्शन कर, है ना। टर्मिनेशन कौन कराता है, रो फैक्टर कराता है, रो फैक्टर का टर्मिनेशन, है ना। स्प्लाइसिंग कौन कराएगा, स्नर्प कराएगा, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन आप जानते हैं। और टाटा बॉक्स आपको मालूम ही है कहाँ होता है, प्रमोटर। ठीक है, आ गया। सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक नोन एज कार्पस कैलोजम, करेक्ट है ये। ठीक है, द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेडुला ऑब्लांगाटा, पांस एंड सेरिब्रम। देखो भाई, कई बार बताया है कि जब ब्रेन स्टेम बनाने की बारी आएगी तो उसमें फोर ब्रेन का कोई पार्ट नहीं आता है। तो अगर ये सेरिब्रम दे रहा है तो ये आंसर नहीं हो सकता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, जबकि दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला इनकरेक्ट है। इसका फर्स्ट आंसर ये आंसर जा रहा है। इधर आओ। तो बोन मैरो मेन लिम्फोइड ऑर्गन है जहां सभी प्रकार के ब्लड सेल्स बनते हैं, साथ में लिम्फोसाइट भी बनता है, करेक्ट है। अब जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है, प्राइमरी लिम्फोइड कौन है, बोन मैरो और थाइमस, वो ऐसा इन्वायरमेंट बना के रखता है जिससे कि डेवलपमेंट और मैचुरेशन हो पाए लिम्फोसाइट का। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट दिए हुए हैं, दोनों करेक्ट है। ठीक है, इधर आओ भाई, ये है काकरोच से आया हुआ सवाल एक और, जरा इसको आप देख लो। हाँ, तो क्राप देखिए, क्राप क्यों पाया जाता है, फूड मटेरियल को स्टोर कराना है, इस वजह से क्राप पाया। मिड गट और फोर गट के जंक्शन में 6 से 8 गैस्ट्रिक सीका या हिपैटिक सीका पाए जाते हैं। अच्छा ये देखो, मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे 100 से 150 मैलपिजन ट्यूब्यूल पाया जाता है। और फूड के ग्राइंडिंग के लिए क्या पाया जाता है, गिजार्ड पाया जाता है। ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए। गॉस का कंपिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कह रहा है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर डिफरेंट रिसोर्स, नहीं भाई, डिफरेंट रिसोर्स नहीं, सेम रिसोर्स के लिए बात करता है, सेम रिसोर्स के लिए बात करता है, तो ये करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। ओके, अच्छा दूसरा स्टेटमेंट है, गॉस का जो प्रिंसिपल है कंपिटेटिव एक्सक्लूजन का, कह रहा है
According to Gauss principle, during competition, inferior will be eliminated. This may be true if resources are limiting. तो सही बात है, जो inferior one होता है वो अपने आप ही क्या हो जाता है, अपने आप ही एलिमिनेट हो जाता है। तो पहला इनकरेक्ट है जबकि दूसरा क्या है, करेक्ट है। तो स्टेटमेंट पहला फॉल्स है जबकि दूसरा वाला ट्रू है। ओके, इधर आओ, ये दिया है जस्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में, ठीक है। तो जस्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन की बात करोगे तो लूप ऑफ फिनले मेडुला में, लूप ऑफ फिनले लंबा होता है तो मेडुला में ज्यादा अंदर तक गया होता है। ये करेक्ट है जस्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के लिए, ठीक है ना। जस्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का नंबर कॉर्टिकल से ज्यादा नहीं होता है। आपको मालूम है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन कितना परसेंट होता है, लगभग 80% नेफ्रॉन जो है कॉर्टिकल है। फर्स्ट आंसर के साथ जा रहे हैं। चलिए भाई देखिए क्या क्या है। नॉन कॉर्डेट के बारे में बात कर रहा है। तो पहला फेरेंजियल, फेरेंज परफोरेटेड गिल स्लिट, ये तो कॉर्डेट के बारे में कह रहा है पहले में, तो ये तो नहीं होगा, हमें नॉन कॉर्डेट के बारे में बताना है। तो नोटो कार्ड अब्सेंट है, ठीक है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल, ये तो नहीं होगा, ठीक है। ओके, हार्ट अगर मौजूद है तो डोर्सल होगा, है ना। पोस्ट एनल टेल अब्सेंट, पोस्ट एनल टेल अब्सेंट, ये भी करेक्ट है। पोस्ट एनल टेल कहां पाया जाता है, कॉर्डेट में पाया जाता है, ठीक है, कॉर्डेट में पाया, ठीक है। तो कौन कौन सा हुआ, बी डी और ई, बी डी और ई, बी डी और ई, ठीक है। ये किसके लिए, ये कॉर्डेट के बारे में है और ये भी कॉर्डेट के बारे में। हमें क्या बताना था, हमें नॉन कॉर्डेट के बारे में। चलो भाई इधर आप देखिए जरा, यहां पे तीनों जोइक एरा मैमल्स के, मीजोजोइक एरा जो है वो है बर्ड्स और रेप्टाइल, रेप्टाइल मीजोजोइक एरा, ठीक है। ओके, इसके बाद से जरा देखिए जो प्रोटेरोजोइक एरा है वो होगा लोअर इनवर्टिब्रेट के लिए। पैलियोजोइक जो है वो फिशेज और एम्फीबियन, फिशेज और एम्फीबियन। ओके, हाँ शुरू कर लो, ये देखना एक्रोमिगेली, क्या कारण होगा एक्रोमिगेली का, हाइपर सिक्रेशन ग्रोथ हार्मोन का एडल्ट में, देख लो, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो एक तो ये हो, ठीक। एक्स ऑप्थेल्मिक वाटर कब होगा, हाइपर सिक्रेशन हो थायराइड हार्मोन का। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा। कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम क्यों होगा भाई, जब ग्लूकोकार्टिकॉइड और मिनरलोकार्टिकॉइड, ठीक है, खास करके जो ग्लूकोकार्टिकॉइड का क्या हो जाए, कॉर्टिसोल का क्या हो जाए, हाइपर सिक्रेशन हो जाए, तो एक्सेस सिक्रेशन हो जाए कॉर्टिसोल का, है ना। तो वो कुशिंग सिंड्रोम होगा, सी का फर्स्ट। और क्रिएटिनिन में आप जानते हैं हाइपो सिक्रेशन किसका, थायराइड का, ठीक है। तो इसका दूसरा, एक देखो ब्लड ग्रुप से सवाल जरूर आता है, एक आया हुआ है, ठीक है। तो फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो है बी पॉजिटिव दिया हुआ है, बी है। और मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो ए, करा है चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है, ठीक। अब ओ ब्लड ग्रुप बनाने के लिए, दैट मीन्स आई नॉट बनाने के लिए या स्मॉल आई बनाने के लिए आपको दोनों पेरेंट को क्या रखना होगा, हेट्रोजाइगस रखना होगा, आई ए, आई बी स्मॉल आई ए स्मॉल आई, ठीक है। तो आंसर ये है, सिर्फ इसी कंडीशन में, सिर्फ इसी कंडीशन में
ब्लड ग्रुप ओ चाइल्ड का मिल सकता है जब दोनों पेरेंट क्या हो, हेटेरोजाइगस हो। तब जब दोनों पेरेंट क्या हो, हेटेरोजाइगस हो। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फिनिश किया। अब इसमें अगर किसी एक आध सवाल में या दो सवाल में अगर कोई आंसर गलत हो गया होगा तो उसको हम लोग बाद में करेक्ट कर लेंगे, है ना। बहुत जल्दीबाजी में हमने किया है इसको, तो हो सकता है एक आध मिस हो, ठीक है ना। तो ठीक है, उसको बाद में हम लोग करेक्ट कर लेंगे अगर ऐसा हुआ तो। ओके, थैंक यू।